एक लड़के का नाम था इस्लाम। की नाम चली बोला? इस्लाम। अभी वो जलसा में ऐवे किया था, बैठ ले वो सोच ली कहाँ बैठो न बैठो। हजरत तकरीर कर रहे थे और एक जुमला आ गया। हजरत बोले कि लोगों इस्लाम कितना पीछे। वो बोली हो देखो मौलवी साहब हमरा जानी जी, मौलवी साहब हमरा पहचानी लगी। पीछे नहीं बैठा, वो आके बीच में बैठा, बीच में बैठा। कुछ देर के बाद हजरत फिर बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है। बीच और उठ ले अभी आगू बैठ। लास्ट में हजरत बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है। तो खड़ा भागली मौलवी साहब कल की अब कहाँ बैठो, तो मुंह हम बैठो ना। एक कंजूस आदमी ना जा रहा था रास्ते में, एक फकीर बैठ के भीख मांग रहा था। वो फकीर पकड़ा दामन, बोला 10 टका दा हमरा। तो कंजूस बोली 10 टका, 1 टका नहीं दूं। बोला नहीं दबा तो छोड़ भी करूं कुर्ता। तो बहुत कोशिश किया कुर्ता छोड़ाने का, वो फकीर भी बड़ा अटल था, कुर्ता नहीं छोड़ा। बोला फाड़ी दो कुर्ता, 10 टकिया नहीं दे। ये कंजूस मजबूर हो गया, 10 टकिया एगो जेब में थैये था निकाल के दे दिया कि ले बाबू ले ले हमार कुर्ता छोड़े जान छोड़े। तो फकीर 10 टकिया ले लिया। तो फकीर बोला कि अब मांगा के हमरा से की मांगे छा मांगा। कंजूस बोली जे 10 टकिया दूसरा हटा दे हमरा। एक मछुआरा नदी में जाल डाला, एक मछली मिली। तो मछुआरा सोचा कि अगर इसको हटिया में बेचेंगे ना बाजार में तो कम पैसा मिलेगा, बादशाह को दे देंगे इनाम देगा। तो बादशाह के दरबार में मछली लेके पहुंचा। बादशाह को बोला कि हुजूर ये जाल डाले थी, ये मछली मैंने आपके लिए पकड़ी है, इसको ले लीजिए। तो बादशाह खुश हो गया। वजीर को बोला कि 200 दिरहम इसको इनाम में दे दो, 200 दिरहम इसको इनाम में दे दो। कितना इनाम दे दो? बोलो भाई कितना दे दो? तो उसकी बीवी ना, वो जो बखील थी उसकी बीवी कंजूस थी, बोले तोर दिमाग खराब भाग से, ये छोटो मछली 300 टका में ली थी, मछली नहीं लेना चाहते, पैसा रिटर्न करो, मछली धोक वापस। तो बादशाह बोला कि अल्लाह की बंदी हम बादशाह हैं, दी हुई चीज वापस नहीं लेते हैं, ये तो मेरे शान के खिलाफ है। तो उसकी बीवी बोली कि सुनो पैसा वापस करेगा एक तरीका है। वो मछुआरा से कहो कि ये मछली जी छी ये मरद छी कि औरत छी। अगर वो बोलती औरत छी ते कहिएगा औरत मछली नहीं चाहिए हमरा, मर्द मछली चाहिए। अगर वो बोले कि नहीं मर्द है तो आप कहिएगा हमको मर्द नहीं औरत मछली चाहिए। बस हम पैसा रिटर्न कर देंगे, वो मछला के लो। तो कभी कभी आदमी बीवी के हाथों मजबूर हो जाता है, होता कि नहीं होता है? अरे बोलो नहीं हो, मूड़ी मत हिलावा, सुने जी उरासी कल नस्तो बंद करी था। बादशाह मछुआरे को बुलाया, बोला इधर आओ, ये बताओ ये मछली नर है कि मादा है? नर है के? अरे बोलो भाई नर है के मादा है? तो मछुआरा भी बड़ा चालाक था। मछुआरा बोला हुजूर ये मछली ना नर है ना मादा है, बीच वाली मछली। बोला बहुत अच्छा, 200 दिरहम और इनाम दे दो इसको। 200 दिरहम। अब उसकी बीवी तो और जल भुन गई कि हमें 200 टका रिटर्न चक्र में छला पूरा 400 दर लगी। ये मछुआरा जब जाने लगा तो मैं दरबार में कोई सिक्का गिरा हुआ था, 1 टका का सिक्का गिरा हुआ था, सिक्का गिरा हुआ था। तो ये मछुआरा उठाया सिक्का को, चुम के पॉकेट में रख लिया। तो इसकी बीवी बोली कि देखा वो चोर भी है, आप इतना इनाम दिए उसको सबर नहीं है, पैसा चोरी करके लेके जा रहा, बस उसको बुलाइए सब पैसा छीनिए जेल में डालिए। तो बादशाह बोला बहुत अच्छा, इधर मछुआरा से पूछा कि ये बताओ तुमने चोरी कहे की? बोला हुजूर हम चोरी नहीं किए हैं, ये सिक्का है ना इसमें आपकी तस्वीर है, आपका फोटो है, रास्ते में गिरा हुआ रहता कोई पैर दे देता तो बेअदबी ना होता, इसलिए हम उठा करके चूम लिए, पॉकेट में रख लिए। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 दिरहम और इनाम दे दो इसको। परवान जाओ, जो सखी है ना वो जब तक सखावत नहीं करेगा उसे चैन नहीं मिलेगा। एक आपका यही जोकी इलाके में रानी बस्ती है, हरवा चौक के बगल में, वहां एक बाबू है सऊद बाबू, ईंटा भट्टा वाला, और मेरा बड़ा मद्दा है वो अल्हम्दुलिल्लाह। अब यूँ समझ लिए कि मैं अक्सर बेशतर उस रास्ते जब भी गुजरता हूँ तो उनका फ़ोन आता है कि हज़रत आप जब भी आएँ तो कम से कम मेरे भट्टे में दुआ कर दें अल्हम्दुलिल्लाह। तो बड़ा सखी है। अब यकीन नहीं करेंगे कि उस इलाके में जहाँ भी जलसा होता है वो बाज़ाब्ता अपने पहुँचता है, और अपने पहुँच कर 50,000 से नीचे चंदा नहीं देता वो, नगद उधार नहीं।
तो मैंने एक जलसे में कहा था, सऊद बाबू अल्लाह आपको बहुत देगा, तो एक जुमला बोल